देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। यदि हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून को चतुर्दशी की तिथि है, शनिवार का अवसर है, ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी और खासतौर पर शुक्ल पक्ष की। चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं बहुत सुबह सुबह और वो वृश्चिक राशि में आगमन कर चुके हैं। वृश्चिक राशि में आगमन चंद्रमा का जो होता है क्षीण हो जाता है। देखिए, चंद्रमा भी कमज़ोर और वहाँ बैठे हुए मंगल भी लग्न में आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि वालों थोड़े कमज़ोर, तो इसका आपको उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में खर्चे कुछ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं आपको, इससे आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खर्चे आपके गलत कामों में बढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अननेसेसरी खर्चों को कट करने का प्रयास करें। थोड़ा सा एक अच्छा सा शेड्यूल बना लें, कहाँ क्या खर्चा होना है। कहीं ऐसा ना हो कि बेकार का समय में बेकार के कुछ खर्चे आपके समक्ष आ जाए और वो आपको परेशान कर दें। आज सत्यनारायण व्रत, विशेष तौर पर 3 तारीख को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। सत्यनारायण व्रत जो रहेगा, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा का योग बन जाएगा, तो ऐसे में भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, उनको चूरमे का भोग लगाएं, आपके लिए शुभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शनिवार का अवसर है, भद्रा विद्यमान हो जाएगी 11:17 से लेकर रात के 10 बजे तक। तो ऐसे में 11 बजे के 11:15 के बाद से दोपहर में कोई नया कार्य आरंभ करना अच्छा नहीं रहेगा ग्रहों के दृष्टिकोण से। यदि हम 4 जून की बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ज्येष्ठ की पूर्णिमा बड़ी शुभ तिथि होती है। इस दिन स्नान दान का शास्त्र में बड़ा महत्व कहा गया है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अपने जो भी जल का दान, देखिए आमतौर पर लोग कहते हैं कि विशेष तौर पर हम क्या दान करें, हम तो गरीब हैं, हम तो दान कर ही नहीं सकते। जल तो यथेच्छ मात्रा में है आजकल, अभी तो बहुत ज़्यादा राशनिंग नहीं हुई जल की। बहुत ज़्यादा बड़े ही लोग हैं जो बोतल में पानी पीने का प्रयास करते हैं, खरीद के बोतल पढ़ने का प्रयास करते हैं। आम तौर पे तो हमारे यहाँ छबीली लगाने की व्यवस्था रहती है। तो कोशिश ये करें जल का दान, भारतीय संस्कृति में सोचें, जल के दान की व्यवस्था की। जिस देश में जल यथेच्छ मात्रा में रहा हो और वहाँ जल के दान की, ये कारण इसीलिए कहा गया है कि कई मन में कोई सोच ले कि भैया मेरे पास धन नहीं है, मैं तो दान कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल आप हटा दें मन से। आपकी मन की व्यवस्था, मन का राज्य होना चाहिए। मन सही, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कुछ ना कुछ दान करने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग, देखिए रविवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है। ग्रहों का योगायोग यदि समझने का हम प्रयास करें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए ये दिखाता है कि ऐसे में आप अपने कार्यों में थोड़ा सा मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। देखिए छुट्टी का दिन है, ऐसे में कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कहीं खर्चा होने के योग बन जाए, गलत तरफ चले जाएं। थोड़ा सा ऐश आराम की तरफ ज़्यादा रहेंगे आप, थोड़ा आलस प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है, काम करने का मन, चंद्रमा भी क्षीण है, मंगल भी क्षीण है। तो मंगल और चंद्रमा जो है दोनों आपको आलस की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं और वो आलस की तरफ प्रवृत्त होने के कारण से आपके कार्य डिले हो सकते हैं। तो डिले मत कीजिए, सफलता के योग चल रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं कि ये समय आपके अनुकूल है। यदि काम अभी आप उठ के कर लेंगे तो जो घर वाले कह रहे हैं ना, कर लो काम, करवा बता दो, तो तुरंत करने का प्रयास करें, ज़्यादा आलस में मत रहें, नहीं तो मन मुटाव होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको कई कुछ भारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, फिर आपका मन रुष्ट होगा। तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में पूर्णिमा है ही। और एक बात और ध्यान रखें, उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र एक गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जो बच्चे जातक इस दिन जन्म लेंगे उनका विशेष तौर पर मूल शांति परम करानी आवश्यक होगी, अन्यथा पूरे परिवार पर ग्रहों योग का भारी योग बन सकता है। 5 जून की यदि बात करें तो 5 जून को मास परिवर्तन हो रहा है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उस दिन, और साथ साथ द्वितीया जो है वो क्षय हो गई है। तो क्षय तिथि जब हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया कार्य कोई ना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि उसमें दोष हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई लोग पूछते हैं तो इस बात को पंचांग ज्योतिषीगण ध्यान ही नहीं देते। क्षय तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग देखा, कुछ देखा, वो बन गया, हाँ जी बता दिया। लेकिन भैया देख तो लो कि क्षय तिथि भी इस दिन विद्यमान है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो समय है थोड़ा सा भारी रह सकता है। तो लेकिन चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, सुबह सुबह 3:26 पर हो चुका होगा। तो धनु राशि में चंद्रमा का आगमन होने के कारण से आपके कार्यों में सफलता मिलने के चांस तो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा धूप इत्यादि, गर्मी इत्यादि से बचते हुए कार्य करें। पानी यथेच्छ मात्रा में पिएं, छान के पिएं, देख के पिएं। हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा अनुकूल नहीं है, लेकिन धन के मामले में
थोड़ी ग्रह स्थिति ठीक है, लाभ के मामले में ग्रहों की स्थिति ठीक है, ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ा संतान का ध्यान रखते हुए भी कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रहों का प्रभाव थोड़ा संतान पक्ष पे जो बच्चे हैं उन पर भारी दिखाई देता है, तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में किसी देव स्थल पर जाकर यदि आप हो सके तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन सामान का दान करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। जैसा हमने कहा द्वितीया तिथि क्षय है इस दिन, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कर्क राशि वालों कोई नया कार्य आरंभ करना अच्छा नहीं रहेगा। 6 जून का ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और मंगलवार का अवसर है। तृतीया तिथि मंगलवार का अवसर, तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए, ग्रहों का योगायोग आपके लिए चंद्रमा जो चल रहा है वो आज भी आपके अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नए कपड़े ना पहने, बाल ना कटवाएं, ये छोटी सी बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह का स्थिति हमने आपको बताया, कार्यों में यदि आप मन लगाकर कार्य करेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा। दोस्त गलत रास्ते पर डाल सकते हैं आपको, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जिन बच्चों की राशि ये है, कर्क राशि है, और माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, गलत दोस्तों की संगत से बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा गलत तरफ फंस सकते हैं बच्चे। तो आपके लिए अच्छा योग ग्रह के अनुसार से दिखाई देता है कि किसी, आप जैसे कहा नए कपड़े नहीं पहनने आज, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ी जलेबी का भोग लगा दीजिए, कहीं झगड़े में फंसने के योग दिखाई देते हैं, उससे बच पाएंगे। 7 जून को ग्रहों का योग दिखाता है कि चतुर्थी तिथि और आषाढ़ मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। आपके सप्तम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं मंगल और शुक्र के सामने, ये स्थिति अच्छी है। ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है कि सुबह 4:43 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दिन बुध का परिवर्तन भी हो रहा है, बुध भी सूर्य के साथ जा रहे हैं, बृहस्पति से निकलकर वहाँ ऊपर जाएंगे और 11वें भाव में सूर्य के साथ योग बनाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। ये अच्छा है, सूर्य वहाँ पर अच्छे नहीं होते 11वें भाव में, लेकिन यदि आप बुध के चले जाएंगे तो बुध आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गणेश वंदन अवश्य करें, भगवान गणेश की स्थापना पूजन करें, गणेश जी को जाके दूर्वा अर्पित करें। बुधवार का अवसर और साथ साथ चतुर्थी तिथि, ये बड़ा सुंदर योग है, तो ऐसे में इसका लाभ लेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। वहीं 8 तारीख की हम यदि बात करें तो 8 जून को पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। शुक्र के समक्ष चंद्रमा, मंगल के समक्ष चंद्रमा, और मंगल को भी शक्ति प्राप्त कराने के योग बना रहे हैं। ऐसे में एक बात देखिए कि शुक्र वहाँ पे साथ है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि यदि मोटिवेट होंगे, तुरंत कार्य कर लेंगे, साहस के साथ कार्य कर लेंगे, तो थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए कार्य कर लेंगे तो कार्य को संपादित होने में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करना, गाय थोड़े लड्डू का दान करना, पीले लड्डुओं का दान कर देना, पूजा की पुस्तकें, जो पढ़ाई लिखाई का सामान किसी गरीब व्यक्ति को दान करना, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यदि 9 तारीख की हम बात करें तो 9 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन पंचांग के हिसाब से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शुक्रवार है, और चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है सुबह 6:05 पर। चंद्रमा कुंभ में जाएंगे, चंद्रमा कुंभ में जाकर शनि के साथ आपके योग बना लेंगे और वहाँ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा समय भारी हो सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर जो भी कार्य करें थोड़ा सा आराम का ध्यान रखें। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है इन दिनों, तो ऐसे में आपने अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। कई बार देखिए समय ऐसा चल रहा होता है कि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती तब जाके रिजल्ट आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होकर आराम को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई करने से कई बार कोई हिम्मत थोड़ी सी बढ़ाने का प्रयास जरूर करें, लेकिन युक्ति के अनुसार कार्य करें। लेबर बनकर कोई फायदा नहीं है, ठेकेदार बनने का प्रयास करो, इसलिए युक्ति के द्वारा अपनी थोड़ी युक्ति के द्वारा काम करोगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, गौ के निमित्त दान करें, कुछ खट्टी चीज़ का सेवन ना करें, ये बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं 10 तारीख को हम बात करें तो 10 जून को ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन पंचांग के अनुसार से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और कालरात्रि व्रत करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। देखिए शनिवार का अवसर और कालरात्रि का अवसर भगवान शिव का स्तवन करने का दिन, शिव का स्तवन करें, उस दिन से आरंभ करें, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि इन दिनों थोड़े से भारी चल रहे हैं कर्क राशि वालों। शनि अष्टम भाव में चलने का मतलब होता है कि थोड़ी सफलता में विघ्न, और वहीं चंद्रमा भी चल रहे हैं तो सफलता में विघ्न देने के योग दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वहाँ बैठे हुए तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यदि आप पूरी मेहनत करेंगे, अपना पूरा
टैलेंट को यूज़ करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट आने में थोड़ी कमी दिखाई देती है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका रिजल्ट ऐसा दिखाई देता है इस वक्त कि आप यदि 100% रिजल्ट करेंगे तो आपको 40% रिजल्ट प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो आप देख लीजिए 100% लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे में एक काम करें, भगवान शनिवार का अवसर है, आप पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, थोड़े से तिल वहाँ डाल दें, और हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान का पूजन करके दिन आरंभ करें। कल्याण होगा। धन्यवाद। नमस्कार।